गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की इस क्लास में बेटा जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है वो आपकी एमपी बोर्ड का 2017 का क्वेश्चन है और एक वास्तु दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन बेटा हर साल हर एक सेट में बेटा एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और आपके सिलेबस में कितनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मिला? चार। एक है वास्तु दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासम दाब। इन चार टॉपिक में से एक सवाल हर साल हर पेपर में फिक्स होता है। तो आज जो हम सवाल देख रहे हैं बेटा वो देख रहे हैं वास्तु दाब के अपेक्षिक अवनमन का। तो देखिए मैं आपको पूरा तरीका से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको सवाल कॉपी में लिखना है ताकि बोर्ड की कॉपी में हमारे पूरे के पूरे नंबर मिल सके। तो देखिए सबसे पहले कॉपी लिखने का तरीका क्या है कि जो भी सवाल है उसको पढ़ लेना है और आपको पहली हेडिंग डालना है बेटा दिया है। क्या डालना है बेटा? दिया। क्या दिया है? शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वास्तु दाब, यानी कि हमको गिवन बेटा शुद्ध बेंजीन का किस का वाष्प दाब। क्या गिवन बेटा? वाष्प दाब, जिसको हम लोग बेटा पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। और वो कितना गिवन है बेटा? 640 एच जी गिवन है। सही यहां तक? तो बेटा यहां तक सही है। अब आगे बढ़ी बेटा। एक अवाष्पशील वैद्युत अनवघट ठोस जिसका भार है 2.75 ग्राम, यानी कि हमको बेटा अवाष्पशील वैद्युत अनवघट का भार दिया। का क्या दिया? भार, जिसको हम लोग द्रव्यमान कह सकते हैं। और ये वैसे कहता है अवाष्पशील है, यानी कि विलेय होगा बेटा। यानी कि हमको दिया है डब्ल्यू बी, कितना गिवन बेटा? 2.75 ग्राम। 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया। अब ग्राम लगा है यानी कि बेंजीन का भी हमको द्रव्यमान दिया गया है। सेकंड में हमें क्या दिया बेटा? बेंजीन का द्रव्यमान। अब बेंजीन का द्रव्यमान किससे दिखाते हैं बेटा? डब्ल्यू ए से। वो कितना दिया बेटा? 39 ग्राम। फिर क्या कह रहा है बेटा? विलियन का वाष्प दाब 600 mmHg है, यानी कि इससे जो हमारा विलियन बनेगा बेटा, विलियन का वाष्प दाब दिया गया है। विलियन का वाष्प दाब, अब विलियन का वाष्प दाब किससे दिखाते हैं बेटा? पीएस से। तो यस कितना दिया है बेटा? 600 mmHg गिवन है आपको। ठोस पदार्थ का अणुभार क्या हो, ये तो दिया है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे बेटा ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? ठोस पदार्थ का अणुभार। ठोस पदार्थ कौन सा बेटा? आवासीय वैद्युत अवनमन। तो हमको ज्ञात करना है बेटा ठोस पदार्थ का। अब ठोस पदार्थ क्या बेटा? विलेय है, तो विलेय के अणुभार किससे दिखाते हैं बेटा? यम्बी से। हमें यम्बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस सवाल को हमको समझ के पता चल गया है कि ये सवाल किसका बेटा? वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का सवाल है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब भी किसी सवाल में बेटा विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब दिया हो, विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब दिया हो, या कहीं पर बोल दे बेटा अवाष्पशील शब्द, कौन सा शब्द बोल दे बेटा? अवाष्पशील शब्द बोल दे, वाष्प दाब दिए तो वो बेटा आरएलबीपी का सवाल होगा। तो मैं लिखूंगा बेटा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के सूत्र से, जिसको हम सार में बोलते हैं बेटा आरएलबीपी। तो आरएलबीपी के सूत्र से, आरएलबीपी का सूत्र क्या होता है बेटा? पी नॉट ए माइनस पी एस। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी सवाल में मोल निकालना हो, अनुभार निकालना हो या द्रव्यमान निकालना हो, अगर ये तीन चीजें निकालनी हो तो आरएलबीपी का ओरिजिनल सूत्र नहीं लगाना आपको। एक दूसरा सूत्र मैंने आपको दिया था कि पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू एन बी बटे एन एल। इस फार्मूले को आपको लगाने के लिए मैंने इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये बात याद रखना है कि आरएलबीसी के सवालों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बेटा कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अगर आपको सवाल में तीन चीजें पूछी जाए, क्या क्या पूछा जाए बेटा? मोल पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए बेटा द्रव्यमान यानी कि वेट पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए बेटा मोलर वेट। ये तीन चीजें अगर पूछेगा तो कभी भी आरएलबीसी का ओरिजिनल सूत्र नहीं लगाना। ओरिजिनल सूत्र क्या होता है बेटा?
पी नॉट ए माइनस पी एच डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको कभी भी अप्लाई नहीं करना। रीजन क्या है, आंसर यहां से आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में आप फंसेंगे। तो उसके लिए मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि जब भी ये तीन में से कोई चीज पूछे तो इस तरह का सूत्र आपको लगा लेना, इससे भी वही आंसर आएगा जो इस सूत्र से आएगा, ना तो ये सूत्र गलत और ना ही ये सूत्र गलत है। उसमें कैलकुलेशन हार्ड है, इसमें कैलकुलेशन इजी है, ये बात आपके समझ में आना चाहिए। अब हम वैल्यू को कर सकते हैं, पी नॉट ए कितना गिवन है 640 माइनस पी एस कितना गिवन है बेटा, पी एस आपको गिवन है 600, पी एस को नीचे 600, एनबी को एनबी रहने दीजिए। Na की बात कर लेते हैं, Na क्या होगा बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, वैल्यू लिख देना 640 में जब आप 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 40 बचेगा बेटा, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 600 इक्वल टू एनबी को एनबी रहने दें। अगर मैं बात करूं बेटा डब्ल्यू ए की, किसकी बात करूं बेटा डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए कितना 39, और एम ए की अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, किसकी बात करता हूँ एम ए, तो एम सॉरी एमबी की जगह यहाँ एम ए आएगा। तो एम ए क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन, जो हमें लर्न होना चाहिए बेटा, बेंजीन का मोलिकुलर वेट होता है बेटा 78, कितना होता है बेटा 78, तो उस वैल्यू को स्वयं से आपको यहाँ अप्लाई करना है। क्या बेटा यहाँ से 0 से 0 काट सकते हो, 2 से काटोगे आ जाएगा 2/30, एनबी को एनबी रहने दो बेटा, जब इसको काटोगे क्या आ जाएगा 1/2, कहाँ जाएगा बेटा ऊपर, तो कहाँ जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से बेटा क्या होगा, 2 को जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे 2/30 इक्वल टू 2 एनबी, ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2/30, इस 2 को नीचे ले आइए, और एनबी का फार्मूला हो जाएगा WB/MB, क्योंकि मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1/30 इक्वल टू WB, WB क्वेश्चन में गिवन है बेटा 2.75, और एमबी को एमबी रहने दीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि एमबी फाइंड करना, तो एमबी को इधर ले आएंगे, बाकी चीजें उधर ले जाएंगे, तो एमबी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 30 इंटू 2.75, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का 5 से करेंगे बेटा, तो 3 बचे 15, 1 बचेगा, 7 3 21 1 22 बचेगा 2, 3 दूनी 6 6 2 8, और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव हमने लगा दिए, तो कितना है बेटा 82, और अणुभार की मात्रा क्या होता है बेटा ग्राम पर मोल। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस सवाल, नोट कर लीजिए।